नमस्कार साथियों, फिर से आपका स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फिनट्यूब हिंदी। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ करते जाइए अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो। आज का मार्केट कंप्लीट ठीक ठाक रहा और मैंने जो वीडियो बनाया था कि क्या जो है इंडिया का इकोनॉमी का किस्मत पलटने वाला है, क्या शेयर बाज़ार का किस्मत पलटने वाला है, इस पर काफ़ी रिसर्च रिपोर्ट भी आया था जिसका भी मैंने रेफरेंस एक दो का दिया था। और ख़ास बात आज ये होगी कि मैंने जो स्पेसएक्स के बारे में जो मैंने कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि वो लगभग 110-120 के आसपास में आएगा, तभी वो लेने लायक होगा, क्योंकि बहुत हो हल्ला है स्पेसएक्स को लेकर के। 150 के लॉकिंग पीरियड में जो लोग हैं कंप्लीट फंसे हुए हैं। आज कंप्लीट वो यूएस का मार्केट भी ऑन हो चुका है और 5% सर्किट पे अभी 135 टू 139 पे ट्रेड कर रहा है। और जब आप क्रूड ऑयल को देखेंगे तो धीरे धीरे क्रूड ऑयल भी आगे पीछे हो रहा है। और आज का जो एफ आईज़ की जो सेलिंग है वो मैं आपको बताने का ये प्रयास करता हूँ कि एफ आईज़ की जो सेलिंग है वो 3062.30 करोड़ की, और वहीं पे डी आईज़ की खरीदारी भी है 2171 करोड़ 0.70 के, मतलब 2171.70 करोड़ की खरीदारी भी है। हमने आईटी सेक्टर में जो इतना बूम आया है टीसीएस और ये सब को लेकर के काफ़ी हो हल्ला था पहले। काफ़ी लोग जो बेरिश थे आईटी सेक्टर को लेकर के, और मैंने एक वीडियो बनाया था 16 जून को कि क्या होगा आईटी सेक्टर का। उसमें मैंने आईटी सेक्टर के बारे में 1-2 मिनट बात किया था, और मैं बुलिश न था ना ही मैं बेरिश था। मैंने एक्चुअल बात यही बोला था कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा कुछ है। कोई व्यक्ति किसी भी स्टॉक पे बुलिश हो सकता है, कोई व्यक्ति किसी भी स्टॉक पे बेरिश हो सकता है, लेकिन वो आपका व्यू नहीं होना चाहिए। आपको अपना व्यू बनाना पड़ेगा, आपको अपना कन्विक्शन बनाना पड़ेगा। अगर अर्निंग आ रही है, अगर ईपीएस ग्रोथ हो रहा है, पीक एक्सपेंशन हो रहा है, तो बहुत बढ़िया करेगा वो स्टॉक, चाहे कोई कुछ भी बोले। किसी एक व्यक्ति के बोलने से, किसी 1 2 4 5 10 व्यक्ति के बोलने से स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं होने वाला है। और ये एक ऐसा आईटी स्टॉक भी नज़र में आया मेरे, जो कि अभी वो आईटी स्टॉक में था लेकिन वो एआई की कंपनी के साथ मर्जर कर दिया 5-7% के हिसाब से। अब कोई आदमी अगर आपके पास 500 करोड़ है या 1000 करोड़ या 15,000 करोड़ है, लेकिन ये सब जो आईटी स्टॉक है वो 2 लाख करोड़, 50,000, 75,000 करोड़ वाले जो आईटी स्टॉक है उसका एक अलग लेवल का थॉट प्रोसेस होता है। आप उसको कंप्लीट नहीं कर सकते, भले आपके पास जितना भी चाहे ज्ञान हो। ठीक वैसे ही जैसे कि एक सिपाही का दोस्त सिपाही होता है, दरोगा का दोस्त दरोगा ही होता है, और एसपी का दोस्त एक एसपी होता है। तो उसके हिसाब से भी अगर आप सोचेंगे तो आप 500 का करोड़ कमा के, 1000 करोड़ कमा के आप 50,000 करोड़ या 1 लाख करोड़ के स्टॉक का आप एनालिसिस नहीं कर सकते, क्योंकि उन लोग का जो प्रोजेक्शन है वो नेक्स्ट 20-30 ईयर्स के आसपास का रहता है, कंप्लीट रिसर्च रहता है। अब क्या होगा आगे नहीं होगा आईटी स्टॉक के साथ, फॉर द मोमेंट अभी हम लोग यहीं पे इसको स्टॉप करेंगे, और आगे चल के देखना होगा कि कौन होता है राइट, कौन होता है रॉन्ग। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि मैं राइट हो जाऊँगा, मैं रॉन्ग हो जाऊँगा, लेकिन मैं अपना एक व्यू आपको देने का हर वक्त प्रयास करता हूं। और मैंने ये काफ़ी पहले ही मैंने ये वीडियो बना करके अभी स्टिल मेरे यूट्यूब चैनल पे भी लगा हुआ, और वो कंप्लीट अब वो हर चीज़ दिख रहा है। और आज न कल न परसों ये तो आईटी का जो बबल है, जो एआई का बबल है, वो ब्रस्ट तो होगा। लेकिन हाँ, अभी जो हो हल्ला चल रहा है तो उसके हिसाब से ठीक है, जिसको बनाना है पैसे बना ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। काफ़ी लोगों को ना किसी किसी स्टॉक से ना प्यार हो जाता है, मोहब्बत हो जाता है। हमारे एक मित्र हैं, उनको आईआरसीटीसी से एक बार बहुत लगाव, बहुत मोहब्बत, बहुत प्यार हो गया था, और वो हर वक्त आके बोलते थे। जब कोविड के बाद जो आईआरसीटीसी गिरा और उसके बाद वन वे रैली गया, वो रुकने का नाम नहीं लिया। लोग पैसे उसमें 2 4 5 गुना बनाए, और बाद में जाकर स्टॉक स्प्लिट हुआ, उसके बाद भी लोग पैसा बनाए। तो अभी उसका क्या हाल है? अभी उसका कंप्लीट टाटा फिश हो गया है वो स्टॉक। और वो और कहते हैं ना कि अर्निंग से प्यार होना चाहिए। अगर आपका पैसा 5-10 गुना, 15 गुना अगर बन चुका है तो फिर वो चीज़ देखना चाहिए, ना कि उसको ले करके पकड़ करके बैठे रहना चाहिए। काफ़ी लोग ऐसे मेरे इर्द गिर्द भी है, एक बार जो स्टॉक को ले लिए, ठीक है वो आप उस पर बैठ जाओ पकड़ के, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तब तक बैठो जब तक कि उसका अर्निंग ग्रोथ आ रहा है। अगर आपको लगता है कि फॉर द मोमेंट अभी कुछ महीनों के लिए, कुछ साल के लिए उसका अर्निंग ग्रोथ नहीं आएगा, लेकिन बाद में जाकर के अर्निंग ग्रोथ आएगा, तब तो आपका कन्विक्शन ठीक है। लेकिन आपको अब जैसे आईआरसीटीसी को ही अगर देख लेते हैं तो आईआरसीटी पूरे गांव दुनिया भर में हर जगह घूम घूम के कैटरिंग कर चुका है। अब ये स्टॉक कहाँ जाएगा आप खुद सोचिए, इसका मार्केट कैप कहाँ जाएगा? आसमान नहीं फाड़ देगा, मंगल पे जाकर के नहीं रुकेगा। अब जो इसका ग्रोथ होना था हो गया है मेरे हिसाब से, और आपको भी ये देखना चाहिए। और जो ग्रोथ पहले था अब उसके अकॉर्डिंग भी ग्रोथ नहीं है। अब मेंटेन भी करने के लिए
बहुत मेहनत पड़ेगा आईआरसीटीसी को। अब यहाँ से स्टॉक आगे पीछे करके कहाँ जाएगा, मैंने उसका पी एक्सपेंशन भी देखा था कोविड के टाइम पे, और अभी के टाइम पीपीएस ग्रोथ भी है लेकिन पी एक्सपेंशन उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो हमारे मित्र का कहना था कि भाई ये स्टॉक बढ़ेगा कब, तो मैंने बोला कि सीधे यहाँ से निकलो और दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाओ, जो बढ़िया स्टॉक है, जो कमाए सो कमाए, बात खत्म हो गई। तो इस हिसाब से भी आपको कभी कभी सोचना चाहिए। आज का जो मार्केट था उसके बारे में भी थोड़ा हम बात करेंगे कि आखिर कौन सा जो सेक्टर है वो कहाँ पे जाकर के लीड किया है। निफ्टी 50 की जब हम बात करेंगे तो बहुत थोड़ा बढ़त था, मात्र 4.10 का बढ़त था, 24,211। बैंक निफ्टी 58,131 पे जाके क्लोज हुआ, 85.53 पे जाकर के क्लोज हुआ। आप यही सेंसेक्स को देखेंगे तो 77,616.40 47.01 की बढ़त में जाकर के क्लोज हुआ। अगर आप मिड कैप को देखेंगे तो 14,839.55 18.75 के बढ़त पे जाके क्लोज हुआ है। तो आपको ये देखना होगा। और जब आप क्रूड ऑयल को भी देखेंगे तो क्रूड ऑयल भी 78.58 पे आ गया है। मतलब मैंने भी यही बोला था कि ऐसा अगर हाल रहा तो एक हफ्ता 10 दिन भी नहीं लगेगी, क्रूड ऑयल 100 को टच कर जाएगा। और दुनिया भर में जितना भी न्यूज़ फ्लो चल रहा है, आप केवल क्रूड ऑयल को ट्रैक करिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप 50 यूट्यूब चैनल देखोगे, हर एक आदमी अगर 5-5 मिनट का भी बना रहा है तो आप कंप्लीट कंफ्यूज हो जाओगे। आप ये इंडिकेटर हर वक्त याद रखोगे। और आज इंडिया विक्स का भी थोड़ा बात करेंगे। इंडिया विक्स खटाक सा ऊपर चला गया और धीरे धीरे जाकर के स्टेबल हो गया, वहाँ भी आपको देखना चाहिए। इंडिया विक्स को भी मैं बोलता हूँ हर वक्त आपको ट्रैक करना चाहिए। तो इस हिसाब से भी आपको सोचना चाहिए कि जो अपना इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है वो अभी अपने कंप्लीट ट्रैक पे आना स्टार्ट हो गया है। मुझे ऐसा लगता है, अब आएगा कि नहीं आएगा ये नहीं कह सकते, लेकिन मैं अपना एक व्यू दे रहा हूँ कि हाँ, मुझे लग रहा है कि अब यहाँ से इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है वो कंप्लीट ट्रैक पे आएगा। अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ तो वो देखा जाएगा। बाकी तो जो लगता है मुझे ऐसा कि आगे जा कर के शायद रिटेलर के लिए भी जो LTCG STCG है वो भी कंप्लीट फ्री होना चाहिए, तभी जा कर के इकोनॉमी में एक बूम, एक ग्रोथ आएगा। और जो काफ़ी लोग कह रहे थे कि जो जीडीपी का नंबर है वो गड़बड़ आ रहा है, और जो इक्वेशन है हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का वो थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है। ठीक है, कोई नहीं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम लोग आगे पीछे करके देख लेंगे क्या होता है। लेकिन इसके बीच में जो फेडरल रिजर्व का जो मीटिंग होने वाला है और जो आरबीआई की जो मीटिंग होने वाली है अगस्त में भी, वहाँ पर भी जा कर के देखना है कि आखिर इन्फ्लेशन कितना आया। इन्फ्लेशन नंबर इंडिया में हर वक्त आप ट्रैक करते रहिए, आगे जा कर के आपको काफ़ी सहूलियत होगा। और आगे जा कर के जब अगस्त में जब आरबीआई का जब मीटिंग होगा, रेपो रेट में क्या होता है वो भी देखने का विषय होगा। तो कल का मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कल का मार्केट बुलिश रहता है, बेरिश रहता है, वो देखने का विषय होगा। लेकिन मुझे लगता है कि ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा। और हम आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।